हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरा हाथ जोड़ के राधे राधे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी रात के बज चुके हैं 10:10 और हम अपना पूरा दिन का कार्यक्रम निपटा कर अपने रूम में सोने के लिए आ चुके हैं और बस सोने की तैयारी चल रही। लेकिन आपको पता है गाइस, जब भी हम अपने बिस्तर पे सोने के लिए जाएँ तो तुरंत डायरेक्ट हम लोगों को सो नहीं जाना चाहिए। कभी भी सोने से पहले भी कुछ कार्य होते हैं जो सोने से पहले कर लेने चाहिए, फिर सोना चाहिए, ताकि हमें बहुत अच्छी नींद आती है। और अगर हम उस कार्य को करके सोते हैं तो हमें नींद बहुत अच्छी आती है। हमें नींद में जो है ना, ये फालतू के सपने नहीं आते हैं और अच्छी नींद आती है। इसमें भगवान के भी दर्शन हो जाते हैं दिव्य। और क्या होता है, कभी कभी हम लोग जो दिन भर मोबाइल में उल्टा सीधा देखते रहते हैं तो फिर वो नींद में सब हमें वही सब चीज़ें दिखती हैं, दिन भर की बातें फालतू सालतू की वजह से दिखती हैं। गैस हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब भी हम अपने बिस्तर पे सोने के लिए जाएं तो कभी भी ऐसे ही ना उठ पड़ांग जाके सो जाएं। जाकर बिस्तर को पहले, मतलब जितना अच्छा हमारा बिस्तर स्वच्छ होगा उतना ही अच्छी नींद आएगी हमें। बिस्तर हमेशा साफ़ सुथरा धुला होना चाहिए। हमेशा सोने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमें बिस्तर हमेशा हमेशा हमारा रूम है सोने वाला, हमेशा क्लीन होना चाहिए। जितना नीट एंड क्लीन होगा और उसमें कुछ ना कुछ सुगंधित धूप बत्ती अगरबत्ती वगैरह जलनी चाहिए, जिससे हमारा रूम का जो है ना वाइब्रेशन एकदम सात्विक रहे। और मैं आपको ये बताना चाहता है कि जब मैं अपने रूम में सोने के लिए आती हूँ तो सोने से पहले मैं ऐसे नहीं सोती। मैं अपनी बेटी के साथ थोड़ा बहुत इंजॉय करती हूँ, तो एक आध वीडियो बनाती हूँ, उसके बाद सोती हूँ। और अभी मैं सोच रही थी कि आज हम सोने से पहले क्या करेंगे। तो हम सोने से पहले अपने साथ अपने नीचे वाले रूम से श्री योग वशिष्ठ महारामायण लेके आए हैं। देखिए कैसे इसको श्री योग वशिष्ठ महारामायण का 5-10 मिनट अध्ययन करके अच्छे इसका मनन चिंतन करके तब सोएंगे, ताकि इसकी जो इस पुस्तक में ज्ञान की बातें वो हमारे अंतर्मन में, हमारे हृदय में जाकर हमारी आत्मा को पवित्र करें। इसलिए जब तक मैं इसका मनन चिंतन नहीं करूँगी तब तक मैं नहीं सोऊंगी। और अगर मैं इसको पढ़ के सोऊंगी तो हमारा बहुत अच्छी नींद आएगी हमें। गैस बस इसलिए मैं आपसे लोग से यही प्रार्थना करती हूँ कि जब भी आप लोग बिस्तर पे सोने जाएं तो हमेशा सोने से पहले हमेशा भगवान को हमेशा माफ़ी मांगें कि भगवान आज दिन भर में हमने जितने भी अच्छे कर्म किए हैं उसके लिए तो अच्छा, लेकिन किसी से भी हमसे भूल के जो भी गलती हो, कि हमारे मुंह से किसी के लिए अपशब्द निकल गया हो या किसी के लिए कोई हमने गलती करी हो, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगती हूँ। क्षमा याचना प्रार्थना करके हमेशा सोना चाहिए। तो हमारा जो हमारी नींद है ना, वो भी भगवान के चिंतन में बन जाती है। और अगर मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि जैसे कि आजकल देख रहे हैं कि हम लोगों के घर में कभी कभी किसी के ऊपर बहुत कर्जा चढ़ जाता है, तो कर्जे के लिए मैं आपको एक उपाय बताना चाहती हूँ कि जिसके पास भी गजेंद्र मोक्ष पाठ की किताब हो, वो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करके सोए। सुबह या शाम जब उसको टाइम मिले तो हार्दिक भाव से प्रार्थना करके गजेंद्र मोक्ष का पाठ करे और उसको पढ़े और प्रार्थना करे। जैसे गज ने प्रार्थना की थी तो ग्राह के मुंह से छूट गया था, उसी तरीके से जब हम प्रार्थना करेंगे तो हमारे परिसर में जितने भी कठिन से कठिन कर्जे हों, ज़्यादा कर्जे सब उतर जाएंगे। कर्जा सब उतर जाता है हमारे उसका पाठ करने से, गजेंद्र मुख का पाठ करने से। इसीलिए अगर आपके पास गजेंद्र मुख की बुक नहीं है तो आप मार्केट से गजेंद्र मुख की बुक ले आएँ, उसको पढ़ें। बहुत आनंद, बहुत लाभ होगा। जब आपको लाभ प्राप्त होगा तो आपको लगेगा कि हाँ, हमने किसी का वीडियो देखा था, किसी ने कहा कि हमें सही बताया है और सही बताया, तो उसका लाभ लेके हम भी लोग कुछ आगे कर सकें। श्री योग वशिष्ठ रामायण कोई ऐसा नॉर्मली ग्रंथ नहीं है। ये इसको पढ़ने से हमारा समझ लीजिए कि मन तन सब पवित्र होता है और जो फालतू की इधर उधर की चिंताएं वासनाएं सब समाप्त हो जाती हैं। हमारा जीवन हमें किस लिए मिला है, हमारा जीवन का मूल्य क्या है, उसमें पढ़ने से हमें सब ये सब बातें का ज्ञान होगा। अभी हमको इधर उधर की चर्चा करने से कोई लाभ नहीं होता है। अगर हम इसका मनन चिंतन करेंगे तो हमारे हृदय भी पवित्र होगा, आत्मा पवित्र होगी और हमारे अंदर सात्विकता आती जाएगी। और सात्विकता के लिए हमें पढ़ना है। इसलिए जब सोने बिस्तर पर जाएं तो कोई ना कोई ग्रंथ हमेशा लेके जाएं और सोने से पहले उस ग्रंथ को ज़रूर अध्ययन करें। बस गैस आपसे हाथ जोड़ कर यही प्रार्थना है कि आप लोग कोई ना कोई सोने से पहले कोई ना कोई ग्रंथ पढ़कर सोया करिए, ताकि आपकी जो रात्रि हो मंगलमय रात्रि हो। इसी के साथ आपको मेरा सारे मेरे जो सब्सक्राइबर उनको शुभ रात्रि। और
राधे राधे।